वहीं दतिया में दूसरी, वहीं पर मंदिर के ठीक दूसरी तरफ में है बगलामुखी। कौन है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। इनको पीताम्बरा माता भी कहते, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, राजराजेश्वरी पीताम्बरा माता भी कहते हैं। इनका नाम है बगुलामुखी। इनका नाम बगलामुखी क्यों पड़ा? वैसे पीताम्बरा और बगलामुखी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। एक बार भयंकर प्रलय आ गया, हाहाकार मच गया, भयंकर तूफान आया, हाहाकार मच गया, भूकंप आने लगा, भूस्खलन होने लगा। भगवान विष्णु बहुत परेशान हो गए, पर भूकंप और प्रलय रुकने का नाम ही ना ले। पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। भगवान विष्णु को लगा प्रकृति अनकंट्रोल हो गई है, क्या किया जाए। तत्क्षण भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका जल पीत जैसा था। पीत यानी पीला, जैसे आप लोगों की टोपी है, दिल्ली वालों की टोपी है ना पीली, आपकी जैसी टोपी है ना, ऐसे ही एक नदी बहती है, उसका नाम है हरिद्रा सरोवर। हरिद्रा सरोवर के किनारे पहुंच गए भगवान श्री हरि, वहां पर तपस्या करने लगे। भगवती आद्य शक्ति की तपस्या जब भगवान विष्णु करने लगे, तो देखते ही देखते भगवती मां बगलामुखी प्रकट हो गई। बोलो बगलामुखी माई की। बगलामुखी माता प्रकट भई, जो शिवा रूप में ही है, शिवा का ही अवतारणी। क्या बात है, आपने हमको क्यों बुलाया? भगवान विष्णु बोले, हे देवी जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा है, भयंकर तूफान भूकंप आ गया, अब तो आप ही रक्षा करो, शांति हो जाए। तो देवी बगलामुखी ने कहा, कारण बताओ, किस कारण से हाहाकार मचा है? तो भगवान विष्णु बोले, मां, हे परांबा, एक वक्रदंत नाम का राक्षस है, उसका नाम है वक्रदंत। क्या नाम है? वक्रदंत। वक्रदंत नाम का राक्षस है, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ऐसा वरदान पा लिया कि वो जो बोलता वही सत्य हो जाता। उसको कहते हैं वाक्य सिद्धि। क्या कहते हैं? बोलो बोलो। हम लोग कहते हैं ना, कई लोगों को कहने तो वचन सिद्धि है। जैसे हमारे पास कई लोग आते, गुरु जी आप ऐसा कह दो। हम कहे, क्यों कह दे? अरे वाह, आपके पास तो सिद्धि है, आप कह दोगे वो हो जाएगा। ऐसे ही एक दैत्य था वक्रदंत, वो जो कहता था वो हो जाता था। वो कह दे कि आज पानी बरसे तो पानी बरस। अब वो लोगों को परेशान करने के लिए कह देता था, आज 10 स्केल का भूकंप पड़ जाए। लो, भूकंप 10 स्केल का पड़ जाता था। आज फलाना फलाना पहाड़ भिसक जाए, गिर जाए पूरा, सो गिर जाता था। वो किसी को कह देता, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, सो बूढ़ा हो जाता। अब पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उसको वरदान था कि कोई देवता मार नहीं सकता, ना देवी मार सकती। भगवान विष्णु परेशान हो गए, बोले मरना है नहीं है, लड़ने से कोई फायदा नहीं, और ज्यों युद्ध करो वो त्यों परेशान करे। कोई 4-5 चांटा मार दे। कुछ ऐसे कुछ मूर्ख बच्चे होते हैं। अब आप पता नहीं आप लोगों ऐसे लोगों से भिड़े हो या नहीं, हम तो फंसे हैं। हमारे आश्रम में एक बड़ा मूर्ख चेला था, एकदम मूर्ख। भगवान, हम उसको मूर्ख नहीं कह रहे, हम ही मूर्ख रहे होंगे उसकी नजर में। वो हमको भी पागल समझता था, उल्लू। इतना उल्टा आदमी, उतना उल्टा चेला हमने आज तक नहीं देखा। हमारे यहां सेवा करता था, इतना उल्टा, इतना उल्टा। पहले पूजा कर ले फिर नहाए। अब बताओ, हमें लगा हमारे लक्षण आ रहे इसके अंदर। देखो, ऊंचे गिरने में, बैठने में यही दिक्कत होती है। इतना उल्टा चेला था, हमारी रसोई बनावे भैया, बिल्कुल आंखों देखी बात करे, रोटी बनावे हमें, पहले खुद धांस के खा ले, फिर हमें दे। और हम पूछे ये क्या है?
बोले चेक कर रहे थे टेस्ट ठीक है कि नहीं। तो हमने कहा उल्लू आदमी, चेक करने में 2-4 टुकड़ा खाना चाहिए तो सीधी 10 रोटी पा गो। तो बोले अब चेक कर ही रहे थे। हमने कहा 2-2 बार कौन खाए, एक ही बार में फ्री हो जाए। जय हो भाई साहब। एक हमारे भगत जी हैं जबलपुर के, भक्तानी हैं, बहुत अच्छी हैं। उनके स्वामी जी ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया, अपोलो हॉस्पिटल, बड़ेरिया जी। उनकी धर्मपत्नी हमारे लिए वस्त्र बनाती हैं हमेशा जबलपुर में, उनका नाम सोनिया है। तो वो हमेशा कपड़े बना के भेजती हैं, ये सेवा उन्होंने ले रखी। हमेशा कपड़े बना के, वो झामा मानी हम पहन लेते, लोगों को लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा डिजाइनर रख रखा है। अब वो झामा तो बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने दिया था, और वो झामा का सीधा सा लॉजिक है, 2 कपड़ा लो, 2 कंबल, और बीच में से सिलाई डाल दो, मुंह की गर्दन काट दो, बस कहानी खत्म। तो कपड़ा तैयार है, सीधा सा खेल है उसमें। तो जब वो चेला था, अब तो वो भग गया,